रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क सिटी में एक लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान सलमान रुश्दी पे एक मुस्लिम युवक ने 24 वर्ष के मुस्लिम युवक ने अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की, हत्या की कोशिश में वो बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद 34 वर्ष पुराना जो सैतानिक वर्सेस प्रकरण है दोबारा चर्चा में आ गया। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे क्या है ये, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी हम लोग बात करेंगे क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सलमान रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकन नागरिक हैं जो 1981 में उन्होंने एक नावल लिखी द मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके लिए उन्हें 1981 का बुकर प्राइज़ अवार्ड मिला। इसके बाद ये चर्चा में आ गए, उसके बाद ये लिटरेचर के फील्ड में एक बड़ा नाम हो गए। इसी लिटरेचर लिखने के कड़ी में ही उन्होंने 1988 में एक बुक लिखी द सैतानिक वर्सेस। तो मेन उनके जीवन में जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो इस सैतानिक वर्सेस लिखने के बाद ही हुई। सैतानिक वर्सेस जैसे ही पब्लिश हुई उसके बाद उन पे ये आरोप लगा, मतलब ये बुक डिस्प्यूट में आ गई, कंट्रोवर्सी में आ गई। आरोप ये लगा कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है या उसमें डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं अगेंस्ट इस्लामिक स्क्रिप्चर्स या उनके प्रॉफिट्स। इसके बाद ईरान के सबसे बड़े धार्मिक गुरु, शिया धार्मिक गुरु अयतुल्लाह खमेनी ने इनके अगेंस्ट फतवा जारी किया। सिर्फ सलमान रुश्दी के अगेंस्ट नहीं बल्कि उसके पब्लिशिंग में जो भी इन्वॉल्व था उसके अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया। इसके बाद वो उनको 10 साल तक यूके में अंडरग्राउंड रहना पड़ा। कई बार हत्या की कोशिश हुई जिसमें वो बच गए। इस दौरान सलमान रुश्दी को लेकर के यूके और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम्प्लीटली समाप्त हो गए। इससे आप यह समझ सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड अपने सिटीजन्स के राइट्स को लेकर के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को लेकर के कितने ज़्यादा प्रिजर्व करने को लेकर के कितना वो कंसर्न है कि एक सिटीज़न के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रिजर्व करने के लिए पूरे किसी देश से डिप्लोमेटिक रिलेशन तक समाप्त कर दिया। तो इस तरह से ये चीज़ें अब तक चलती रहीं। वहाँ के ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। इसके बाद ये जब 10 साल बाद वो बाहर एक नॉर्मलसी में आए, नॉर्मल लाइफ में आए, तो उन्होंने एक और 10 साल तो उसी नाम से उन्होंने एक बुक पब्लिश की जो बेसिकली इनका एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी टाइप का ही है कि 10 साल तक वो किस तरह से उन्होंने किस ट्रॉमा से गुजरे, वो सारी चीज़ों का उसमें जिक्र है। तो सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, लेकिन चूंकि 34-35 साल हो चुके थे इस प्रकरण को, तो इसलिए वो सिक्योरिटी को लेना उतना पसंद नहीं कर रहे थे। वो मना कर दिए क्योंकि बहुत साल हो गए, अब ये सारी चीज़ें अब उन्हें लगा कि अब समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन अचानक दोबारा जब ये हमला हुआ तो फिर सब चीज़ें चर्चा में आने लगी। दूसरी चीज़ ये, दूसरा पहलू कि कौन से लोग हैं जो हमला किए, तो वो एक मुस्लिम युवक है जो कि जिसके पेरेंट्स लेबनान के हैं, जो कि यहीं पे रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहते हैं, लेकिन लेबनान के पेरेंट्स का वो लड़का है। उसके बाद वो इन्फ्लुएंस्ड, उसके फेसबुक पोस्ट से ये लगता है कि वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड है इस्लामिक गुरु ईरान के जो अयतुल्लाह खमेनी था उससे बहुत इन्फ्लुएंस लगता है, क्योंकि उसके तस्वीरें उसके फेसबुक पे थी, उससे रिलेटेड कुछ स्क्रिप्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि जिससे वो इन्फ्लुएंस लगता है।